मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभोक्तां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तव गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्विशाहुणं। बोली पंच परमेष्ठी भगवान देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान स्वामी की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की, आचार्य भगवान परम पूज गुरुवर श्री विश्व सागर जी महाराज की, परम पूज मुनि श्री प्रसम सागर जी महाराज की, परम पूज मुनि श्री श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज मुनि श्री पड़स सागर जी महाराज की, परम पूज मुनि श्री सात सागर जी महाराज की, जिनवाणी माता की। भवबंधुओं, हम सभी अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में विराजते हैं और उनकी पीयूष वाणी जो जीव मात्र का कल्याण करने वाली है और संसार के दुखों से निकालकर असीम परम आनंद को देने वाली है। हम सभी अनादि से काल से संसार में हैं। हम सभी अनादिकाल से संस्कार में हैं और जो सिद्ध हुए हैं, जो सिद्ध हो चुके, वो भी पूर्व में संसार ही थे। जितने भगवंत हुए हैं, जो हमारे आज आराध्य हैं, वो भी सब क्या थे? हम जैसे ही थे, कोई भिन्न नहीं थे। जो भगवान बने हैं वो भी हम जैसे ही थे। पहले भगवान को पहले संसारी भी स्वीकारो, संसारी ही भगवान बनता है। जो संसारी वो ही मुक्त बनता है। जब संसारी वो भगवान बन सकते तो हम भी भगवान बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? हम भी भगवान बन सकते हैं। और प्रत्येक जीव पुरुषार्थ करता है। अस्ति पुरुष चिदात्मा। प्रत्येक जीव पुरुष है, स्त्री नहीं, नपुंसक नहीं, पुरुष नहीं, अस्ति पुरुष चिदात्मा। प्रत्येक जीव पुरुष है, जो पुरुषार्थ करे वो पुरुष, अस्ति पुरुष चिदात्मा। प्रत्येक जीव पुरुषार्थ कर रहा है। प्रत्येक जीव सुख चाहता है। काय के लिए पुरुषार्थ करता है? किसके लिए पुरुषार्थ करता है? ऐसा कोई जीव आपको दिखा जो पुरुषार्थ ना करता हो? ऐसा कोई जीव दिखा आपको संसार में? अरे चींटी पुरुषार्थ करती क्या नहीं करती? करती है। अरे निगोदिया जीव भी पुरुषार्थ करता है, क्योंकि सभी क्या चाहते हैं? माताओं, सभी क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। संसार का कोई ऐसा प्राणी नहीं जो दुख चाहता हो, सुख ना चाहता हो। सभी सुख चाहते हैं और पुरुषार्थ भी वही कर रहे हैं, अनादि से कर रहे हैं, पर आज तक सुखी हुए नहीं। यदि सुखी हो गए होते तो सुख का पुरुषार्थ समाप्त हो जाता। पुरुषार्थ कब होता है? जब तक हमारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं। जब लक्ष्य की प्राप्ति होती है तो पुरुषार्थ नहीं होता है, केवल उस आनंद का अनुभवन होता है। जो सिद्ध भगवान हैं, जो अरहंत हैं, वो उस अनंत आनंद का वेदन करने वाले हैं और सिद्ध जो है अव्यापा सुख का आवेदन करने वाले हैं। हमने जिन वचनों को तो अनंत बार सुना, तत्वोपदेश तो अनंत बार सुना, पर वो विषय हमारा क्या बना? शब्द नय का विषय बना, ज्ञान नय का विषय बना, अर्थ नय का विषय नहीं बना। तीन शब्द, ज्ञान नय, शब्द नय और अर्थ नय। यदि अर्थ नय का विषय बन गया होता एक समय के लिए भी, तो हमारा रिजर्वेशन हो गया होता, सीट पक्की हो गई होती। शब्द नय, ज्ञान नय और अर्थ नय।
शब्द नय, ज्ञान नय और अर्थ नय। एक पेपर पर हमने लिखा, एक कागज पे लिखा अंगूर। क्या लिखा? अंगूर। तो अंगूर क्या है? ये शब्द है। क्या है? शब्द है, शब्द नय का विषय है। और जो अंगूर हमें ज्ञान हुआ, अंगूर शब्द लिखा तो अंगूर शब्द से हमें क्या हुआ? अंगूर का ज्ञान हुआ। ये क्या हो गया? ज्ञान नय का विषय। और हमने जो शब्द लिखा है, जो शब्द हमने लिखा है पेपर पर, कागज पर, अंगूर, तो अंगूर में क्या अंगूर का स्वाद है? अंगूर का स्वाद है क्या? है? अरे कोई व्याख्यान भी अंगूर का करे तो क्या उसमें अंगूर का स्वाद आ सकता है क्या? आएगा क्या माताओ? अंगूर का स्वाद आएगा क्या? अंगूर का स्वाद के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा भाई? है? अरे उसको चखना पड़ेगा, उसका भक्षण करना पड़ेगा, है? उसको लेना पड़ेगा। जब तक हम उसको जो है चखेंगे नहीं, तब तक जो है, तो ऐसे ही आत्मा शब्द ग्रंथों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, तो ये सब क्या है? ये किसका विषय है? 3 शब्द कहे, शब्द नय, ज्ञान नय और अर्थ नय। किसका विषय है ये? जितनी जिनवाणी है, आगम है, ये किसका विषय है? नहीं बता पा रहे किसका विषय है? अरे जो अंगूर शब्द लिखा है पेपर पर, वो किसका विषय है? किसका विषय है? अरे शब्द नय का विषय है। शब्द है केवल, ज्ञान कहां है? शब्द में ज्ञान कहां? ज्ञान कहां होता है? ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है, शब्दों में ज्ञान कहां है? तो जो आगम जितने सारे लिखे हुए हैं, ये सब क्या है? शब्द नय है। उसको हमने शब्द को सुन के, आगम को सुन के, सत्य को सुन के जो हमें ज्ञान हुआ, जो हमें समझ में आया, स्वरूप समझ में आया, वो क्या है? वो क्या है? ज्ञान नय है। तो शब्द नय और ज्ञान नय, और तीसरा क्या है? अर्थ नय। अब शब्द लिखा, शब्द को हमने आगम को पढ़ा, अंगूर को लिखा हुआ देखा, एक व्याख्याता ने अंगूर का व्याख्यान किया, तो व्याख्यान से क्या हमारा जो इष्ट था साध्यता पूर्ण हो गया क्या? क्या अनुभव में वो आ गया? तो ऐसे ही हमने अनादिकाल से शब्द मतलब शुद्ध आगम को पढ़ा, आगम को पढ़ा, बड़े बड़े प्रवचन भी कर लिए हैं, बड़ी बड़ी व्याख्याएं भी कर ली, पर उसको हमने अर्थ नय का विषय नहीं बनाया। संसार में यदि हम भ्रमण कर रहे हैं तो केवल इतना सा हेतु है कि हमने शब्द नय का विषय बना, ज्ञान नय का विषय बना, पर अर्थ नय का विषय नहीं बना। यदि अर्थ नय का समय एक समय के लिए भी बन गया होता तो हमारा रिजर्वेशन पक्का हो गया होता। क्या है एक समय का अनुभव? मतलब सम्यक श्रद्धान, सम्यक दर्शन। जिसने सम्यक दृष्टि भी अपने आत्मा को वेदता है, बगैर आत्मा का अनुभव किए सम्यक दर्शन में नहीं होता। जिसने अपने आत्मस्वरूप को एक समय के लिए भी उसका अनुभव कर लिया है, वो सम्यक दृष्टि, सम्यक तो उसने प्राप्त कर लिया, वो अर्ध पुरुषन परावर्तन काल के अंदर नियम से भगवान बनेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए हमें जो है केवल शब्द नय का विषय नहीं, ज्ञान नय का विषय नहीं, इसको क्या करना है? अर्थ नय का विषय। जब तक अर्थ नय का विषय नहीं बनाएंगे तब का हमारा इसका अनुभव नहीं होगा। ये सारे मुनराज, प्रशम सागर जी, सुप्रभ सागर जी, प्रणत सागर जी और साध्य सागर जी, आपके नगर गौरव, ये मुद्रा शब्द नय के लिए नहीं है, ज्ञान नय के लिए नहीं है, ये तो अर्थ नय के लिए है। ये अर्थ नय ही माताओं, ये अर्थ नय ही हमें भगवान बनाएगा। एक समय का श्रावक का अर्थ नय का विषय सीट पक्की कर देता है, और एक समय का मुनराजों का अर्थ नय का प्रवेश, मुनित्व के साथ जो प्रवेश है, वो नियम से 32 भाव में
मतलब अधिकतम मनुष्य भाव होंगे 32 भाव, और नियम से केवल ज्ञान को प्राप्त करता है जी। जिसने, देखो मरण भी 5 प्रकार का होता है। एक आपका पहला वाल बाल मरण, दूसरा बाल मरण, तीसरा वाल पंडित मरण, चौथा पंडित मरण, और पांचवा पंडित मरण। तो मुनराज जो हमने कह रहे अर्थनय का विषय, यदि अर्थनय के विषय के साथ यदि मुनि भगवंत अपनी समाधि करते हैं तो 2-3 भाव में ही केवल को प्राप्त करते हैं, और अधिकतम समय यदि लगेगा तो 8 भाव। ये मुद्रा, अरे कहते हैं कि अनंतवार मुनि व्रतधार अनंतवार गिरवक उपजायो। अरे भाई, मुनि तो कभी अनंतवार बन ही नहीं सकते, मुनि तो अनंतवार हम बन ही नहीं सकते। अरे केवल भेष हमारा रहा, द्रव्य का भेष रहा, पर महाव्रती नहीं हुए। यदि महाव्रती एक समय के लिए बन गए होते तो 32 भाव में नियम से हम केवल को पा गए होते, और यदि मुनि बन के हमने समाधि कर ली होती तो 3 भाव अधिकतम 8 भाव में हमारा निर्माण तो हो ही जाता। और श्रावक भी ग्रस्त भी यदि ग्रस्त परिणामों के साथ अव्रत सम्यक, मतलब अव्रत परिणामों के साथ यदि अर्थनय को के साथ यदि समाधि करता है तो वो भी नियम से 8 भाव में केवल को पाता है। ये अर्थनय का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। तो जीवन में अर्थनय बना है। अरे हम पूजन करते हैं, नहीं पाठ करते हैं, तो पूजन में केवल पूजन को पढ़ना, केवल अर्घ चढ़ा देना, ये हमारे इस मनुष्य भाव का सार नहीं है। मनुष्य भाव का हमने समय दिया पूरा। हम मंदिर तो यहां आई गए, सभी लोग बैठे ही मंदिर, समय तो अपना समय का दान तो किया ही हमने। अब समय का दान किया है तो उसको उपयोग भी कर लो। इस पर्याय हमें मिली है तो पर्याय का उपयोग करना भी सीख जाए। पर्याय तो अनंत हमने प्राप्त की, और अनंत पर्यायों में हमने उसको नहीं पा पाया जिसके लिए ये पर्याय थी। तो ऐसा कुछ उद्यम करें कि हमारा जीवन ऐसा हो जो पूर्व की जितनी मनुष्य पर्याय हैं उनमें श्रेष्ठ हो, अलग हो, अतुति हो। नहीं तो कुछ भी नहीं, अनंत पर्याय में ये पर्याय भी जुड़ जाएगी, अनंत पर्याय में उसकी भी गिनती हो जाएगी। इस पर्याय ऐसी हमारी हो कि इस पर्याय ऐसी हो जो अलग अद्वितीय हो, जो हमने आज तक न प्राप्त की हो। वो विषय हो सकता हमारा अर्थनय का, जो हमारा आत्मा का अनुभवन है वही तो अर्थनय है, वही सम्यक तो है। बगैर आत्मा को अनुभवन किए कोई सम्यक की प्राप्ति नहीं होती। अरे जो सम्यक दृष्टि है वो तो प्रसमय अपने आत्मस्वरूप को जानता है, श्रद्धा में आता है। और ये मुनराज श्रद्धा में ही नहीं, चारित में धारण किए हैं। कषायों की इतनी निर्मलता आ गई है कि अंतर मुहूर्त में कषाय भी कैसी है, पानी पे रेखा के समान। अंतर मुहूर्त में अगर किंचित कदाचित कषाय का उद्भव भी होता है तो तुरंत शांत होता है। तो हमारा जीवन समय हो रहा है, हमारा जीवन ये मनुष्य पर्याय कितनी दुर्लभता से प्राप्त हुई है। हम पूजन करें, चिंतन करें, है गुरुओं की वाणी सुने, पर अपने समय को जो हमने समय दिया ही है तो समय का सदुपयोग करें। हम पूजन कर रहे हैं, हम उसको अर्थ ज्ञान नय का विषय बना रहे हैं, शब्द नय का विषय न, अर्थ नय का विषय बनाओ नहीं। समय तो आपने दिया है, खर्च तो आपने किया ही है। अरे भाई, कोई धन खर्च किया हम करके वस्तु कोई क्रय करते हैं तो उसका उपयोग करते हैं नहीं। तो ऐसे ही जब हमने समय का दान किया है, प्रभु के चरणों में आए, गुरु के चरणों में आए हैं, तो समय को अपने उसको उपयोग करो नहीं। ये पर्याय हमें मिली है, मनुष्य भाव मिली है। कितने महान पुण्य होंगे कि हमें ये पर्याय मिली है। और आज कितना
पुण्य का संयोग है कि 5 मुनराजों के आपको एक साथ विराजमान है। ये आप तो सुप्रभ सागर जी तो आपके यहाँ, पड़स सागर जी तो 4 महीने आपके रहने वाले हैं, अमृत ज्ञान का अमृत बढ़ाने वाले हैं। इस ज्ञान अमृत को केवल शब्द नय का विषय न बना के, ज्ञान नय का विषय न बना के अर्थ नय का ही विषय बनाए। ये अर्थ नय का विषय उसका अनुभव करें। केवल आम को केवल आम लिखने से तृप्ति नहीं होती, आम की व्याख्यान करने से भी तृप्ति नहीं होती, आम के चखने से ही तृप्ति होती है। तो इसलिए ये सब जिनवाणी आगम श्रुत केवल हमें पढ़ना नहीं है, केवल समझना ही नहीं है, उसको अपने अनुभव का विषय बनाना है। ऐसे हम पूजन की बात कर रहे थे, तो पूजन करते हुए एक एक शब्द, आप एक पूजन 15 मिनट में करते नहीं, 15-20 मिनट एक पूजन हो जाती है। आप तो ऐसा प्रसार करो नहीं, एक पूजन भी 1 घंटे में कर सकते हैं। आप एक पूजन भी आप 1 घंटे में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि एक एक पंक्ति, एक एक शब्द आपके शब्द नय के साथ अर्थ ज्ञान नय का विषय बने, और ज्ञान नय के साथ अर्थ नय का विषय बने, चिंतन चले। और ये यदि ऐसा आपने पुरुषार्थ कर लिया तो नियम से आपकी भगवत सत्ता को प्रकट करने में कोई भी नहीं रोक सकता। ऐसा समीचीन पुरुषार्थ सभी के जीवन में प्रारंभ हो। इन्हीं भावों के साथ बोलिए आचार्य विश्व सागर जी महाराज जी की, मुनि संघ की। आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए मैं विनयांजलि के लिए सर्वप्रथम श्रीगंज मंदिर से पधारे हमारे सभी साधर्मी बंधु और ट्रस्टी महोदय से निवेदित करूं। नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमन्परं गम्भीर स्याद्वादमोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मंगल भूदारणं विमलाणं आनन्दंसृणमयारं तैलोयस्ययाडं नमो सिद्धारणं नमो आयरीयणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसाहु। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतदेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी, अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे
उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, इंसानों के पास, हर इंसानों के पास दिमाग तो होता है। आपके पास दिमाग है? ये शायद हर कोई जानता है कि इंसान बना है तो शायद उसके पास दिमाग भी होता ही होता है। पर व्यक्ति अपने दिमाग का कैसा प्रयोग करे वह उसके स्वयं के निजी सोच और निजी दृष्टि पर अवलंबित होता। जितने भी इंसान इस संसार में हैं, मात्र उज्जैन में, भारत में ही नहीं अपितु पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में जितने भी इंसान हैं, जितने मनुष्य हैं, इन सभी मनुष्यों के पास मोदी जी दिमाग, दो दो मोदी है। देश में एक ही मोदी तो हिला के रख रहे, उज्जैन में तो फिर क्या करें। दिमाग सबके पास है, पर किसी का दिमाग खाली है और किसी का दिमाग खुला है। शब्दों को गौर से समझना। दिमाग सबके पास है, पर किसी का दिमाग खाली है तो किसी का दिमाग खुला हुआ है। दिमाग सबके पास है। जैसे जेब सबके पास होती है, किसी की खाली होती है, किसी की खुली होती है, ऐसे ही दिमाग भी किसी किसी के खुले होते हैं और किसी किसी के खाली होते। और शायद ये भी आप जानते हैं, खाली दिमाग, बोलो ना, खाली दिमाग कितने ज्ञानी है बताओ। उज्जैन वालों को कुछ कहना ही नहीं पड़ता प्रदीप जी, वे मेरे कहने से पहले ही वाक्य पूरी कर लेते। कितना ज्ञान है। पर इस ज्ञान का मां कभी अपने लिए प्रयोग किया? नहीं किया। ज्ञान बराबर है, सब कुछ हमारे पास है, पर उस ज्ञान का प्रयोग करते हुए हम अपने दिमाग को खुला करने का प्रयास नहीं कर पाए, क्योंकि हमारा दिमाग आज तक खाली रहा। हम जेब से खाली क्यों रहे? भले ही लक्ष्मी नगर में रह रहे हैं, लक्ष्मी नगर है ना, भले ही लक्ष्मी नगर में रह रहे हैं, सबके घर में लक्ष्मी है, जेब में भी लक्ष्मी होगी, पर क्या भरी जेब का कभी खुले जेब के समान हमने प्रयोग किया? बहुत बहुत गौर से हमें पहले शब्दों को समझना होगा, तभी उसके ज्ञान तक पहुंचेंगे, अर्थ तक और अनुभूति तक पहुंचने की संभावना है। आज तक गौर से हमने शब्दों को भी समझने का प्रयास नहीं किया। प्रतिदिन शब्दों का उच्चारण किया, खूब दुनिया को सुनाया, इसको सुनाओ उसको सुनाओ। अभी 4 पंक्ति सुना रहे थे ना, सब कुछ सुना दी, सब कुछ सुना दिया, पर मोदी जी हमने आज तक अपने आप को नहीं सुना। दुनिया को सुनाना बहुत आसान है, दुनिया को समझाना बहुत आसान है, दुनिया को सब कुछ दुनिया के लिए कर लेना आसान है, पर अपने लिए करना, अपने आप को समझना इस संसार में सबसे सबसे कठिन कार्य है। सबसे कठिन कार्य। माँ घर परिवार को नहीं मनाते, कितनों कितनों को मनाना पड़ता है, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, पूरी जिंदगी शायद दुनिया को, समाज को, और पता नहीं दोषी जी किन किन को समझाने में और मनाने में गए। पर वही समय अगर हमने अपने आप को समझाने के लिए दिया होता तो शायद हमारा दिमाग, हमारा दिल, हमारी जेब आज खाली नहीं होती। सब कुछ होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी क्या देवेन जी सुख शांति है? लक्ष्मी नगर के लक्ष्मी पुत्रों, ट्रांसपोर्ट सेठी नगर के कमी है किस बात की? धन दौलत, शौक, आराम, इनमें हम लबालब भरे हुए हैं, पर जिसके लिए इन साधनों को हमने जोड़ा था उसमें से कितने प्रतिशत सुख शांति आपके पास है?
नहीं है, नहीं है, नहीं है, क्योंकि हमारी सोच, हमारा दिमाग, हमारी जेब खाली है, खुली नहीं है। हमें अपनी जेब को भी खुला करना पड़ेगा और हमें अपने दिमाग को भी खुला करना पड़ेगा। जब तक हम अपनी सोच को, अपने दिमाग को खुला नहीं कर रहे हैं, तब तक विश्वास मानना, जेब कितनी भी भरी रहे, आप उस जेब को खाली करने का तरीका नहीं सीख सकते। ये पक्का है, ये पक्का है। आज कितनी 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 ही जेब तुम भरते रहना प्रकाश, कितनी ही जेब को आप भरते रहना शांति कुमार जी, पर जेब खाली होगी कि नहीं? आज नहीं होगी तो जाते समय तो खाली करके ही नहीं जाते। उज्जैन में भरी जेब के साथ लकड़ी पे रखा जाता है क्या? जाता है? नहीं, नहीं जाता, नहीं जाता। लकड़ी क्या, शमशान क्या, उस घर में ही किस पे बांधते, किस पे बांधते बुखारिया जी? बांस पे। कुछ शब्द है तुम्हारे बुंदेलखंड में, बुंदेलखंडी हो तुम तो, बुखारिया हो। ठटरी, क्योंकि बहुत सारे यहां बुंदेलखंडी बैठे हैं, क्यों मोदी? ठटरी, ठटरी पर बांधने से पहले तुम्हारी जेब खाली की जाती है। ये पक्का मानना, जेब खाली होगी, दिमाग शरीर भी खाली होगा, उसके पहले हमें अपने दिमाग को और अपने जेब को, अपनी सोच को खुला करने की आवश्यकता है। जिन्होंने अपने शरीर को खुला कर दिया, जिन्होंने अपने दिमाग को खुला कर दिया, उनकी जेब नहीं होने पर भी, उनको ठटरी पर नहीं, उन्हें विमान पे बिठाकर उनकी वह शिव यात्रा निकलती है और उन आपकी शव यात्रा निकलती है। उनने अपने कपड़ों को भी खोल दिया, दिमाग को भी खोल दिया। वह दिमाग खुल गया, कपड़े खुल गए, कपड़ों की गांठ खुल गई, वे पूज्य बन गए, धरती के देवता बनकर, निर्ग्रंथ बनकर आज आप सभी के गुरु बनकर बैठे हैं। और आप, हम ना खाली कर पा रहे हैं ना खोल पा रहे हैं। खुल गई, खुल गई कसाय की गांठ, खुल गई? नहीं खुली, नहीं खुल गई। कसाय की गांठ जिनकी नहीं खुलती, उनकी कभी वस्त्रों की गांठ खुल ही नहीं सकते। और खोल भी ली वस्त्रों की गांठ और कसाय की गांठ नहीं खुली है, राग द्वेष की गांठ नहीं खुली है, वे कभी भावलिंगी पद को प्राप्त कर ही नहीं सकते। खोल दो, खोल दो, खोल दो। कपड़ों की गांठ बाद में खोल लेना, कपड़ों की गांठ बाद में खोल लेना। पहली जो विषय कसायों की और छोटी सोच की गांठ हमारे भीतर बैठी है, उसे खोल दो, उसे खोल दो। जो जो अपने दिमाग को, अपनी सोच को, अपनी जेब को खोलता है, वही परमात्मा बनने का पुरुषार्थ प्रारंभ करता है। हर किसी के बस की बात है ही नहीं। खोलो ना, कपड़े नहीं, दिमाग को खोल दो, दिमाग को खोल दो, दिमाग को खोल दो। आने वाले समय में हमें दिमाग को ही खोलने का प्रयास करना है। जेब तो ऐसी खुलती है, होटल में, थिएटर में, पता नहीं कहां कहां जाकर हजारों हजारों की, भले ही 2000 की बंद हो गई हो, पर 500 की 4 निकलेगी। महाव्यक्ति नहीं विचार करता कि होटल में 2000 5000 का भी बिल हो जाए तो सहज जेब से निकाल के देता है, पर मंदिर में दान देने की बारी आती है तो 5 रुपए की नोट खोजता है, रोज देना है ना। क्यों? महिपाल गंगवाल, दान देने के लिए कितने की नोट? 5 रुपए की, और होटल में 500 के कम का बिल। आप लोग नहीं जाते? कई लोग जाते होंगे, कई लोग जाते होंगे। युवाओं से पूछना, पीछे तक खड़े हैं, होटल में गए तो 500 से कम खर्चा नहीं होता, पर मंदिर में हम 5 रुपए, 10 रुपए, ज्यादा बहुत बड़ा आदमी होगा तो प्रमोद जी 50 रुपए, इससे ज्यादा की नोट कभी नहीं निकलती, कभी नहीं निकलती। क्या जेब में पैसे नहीं थे? हम तो देखते हैं, हम मंच पे बैठे हो चाहे मंदिर में कुछ करते हुए बैठे, वह पॉकेट निकालते हैं या जेब में से गड्डी निकालते और छांटते, ये नहीं, वो नहीं।
फिर आखिरी जो बचती है 5 की 10 की, जो सबसे छोटी होती वो स्वयं भी डालते रहे, बच्चों को भी सबके डालना है ना, और वो भी प्रयास करते फटी। आप देख लेना, जब से वे 2000 की बंद हुई है, गुल्लक खोल के देख लेना, सभी मंदिरों में 2000 की नोट मिलेगी। तब भी 2008 में नोटबंदी हुई थी, तब भी देख लेना कितने महीने तक मंदिरों के उन ट्रस्टियों को, बैंकों के चक्कर लगाने पड़े कि भैया ये बदल के दो, ये मंदिर की व्यवस्था है। ये जेब का खालीपन नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग का खालीपन है, ये तुम्हारी सोच का खालीपन है। और शायद शायद इसी कारण से आज हमारा ये जैन धर्म जो बहुत ऊंचाई तक पहुंचना था, वह पहुंच नहीं पा रहा है। क्योंकि मैं कह दूं, उज्जैन के जैनियों बुरा मत मानना, पर परम 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 सत्य यही है। हम आज तक मात्र आदिनाथ, शांतिनाथ, महावीर, कौन पता नहीं, इन तीर्थंकरों के नाम और मंदिरों से बढ़ते 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 छोटे होते जा रहे हैं। ये दिमाग का खालीपन है, तुम्हारे सोच का ओछापन है। परमात्मा एक ही थे, परमात्मा का मंदिर एक था, और परमात्मा का भक्त भी एक समान ही था। संख्या में कोई छोटा हो, धन से कोई छोटा हो, पर जो सच्चे सम्यक दृष्टि का भक्त होता है, वो कभी 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 छोटा होता ही नहीं। कई सारे स्थानों पर पहुंचते हैं, हम कहते महाराज हमारी तो समाज छोटी है, हम तो छोटे हैं। मैं हर जगह यही बात कहता हूं, सच्चे सम्यक दृष्टि, सच्चे देवशास्त्र गुरु का भक्त छोटा कभी होता ही नहीं। मां कभी अपने आप को छोटा, कभी अपने आप को छोटा मत समझ लेना। जिसकी सोच ओछी होती है, जिसका दिमाग खाली होता है, वो यही सोचता है कि हम छोटे हैं, हम ऐसा है, हम वैसा है। छोटा कोई होता ही नहीं। आप मानते हो देवशास्त्र गुरु को ना? भले ही देवशास्त्र गुरु की नहीं मानना, पर देवशास्त्र गुरु को तो मानते ही है। और जो देवशास्त्र गुरु को और देवशास्त्र गुरु की मानने वाला, वो तो महान होता ही होता है। पर देवशास्त्र गुरु को भी मानने वाला आने वाले समय में उनकी मानते हुए महान बन सकता है। जिनकी जिनकी जेब भी खाली है, ऐसे भी जीव है संसार में, ऐसे भी जीव है संसार में जिनको एक समय की रोटी नसीब नहीं हो रही है। क्यों हुआ ऐसा? क्यों हुई आज जेब खाली? ध्यान रखना, ध्यान रखना। आज अगर कोई दरिद्री है, दीन है, गरीब है, भिखारी है, उसने आज तक कभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, कभी सच्चे देवशास्त्र गुरु की आराधना श्रद्धा भक्ति के साथ नहीं की है, इसलिए उसे दरिद्री कुल में जाना पड़ा। ये तो शायद सिद्धांत करणानियों का आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि उज्जैन के वैसे जैनी ज्ञानी हैं। सम्यक दृष्टि कभी कभी दरिद्री, कभी नपुंसक, कभी स्त्री, कभी नारकी, कभी लूला लंगड़ा, ऐसी पर्यायों को प्राप्त नहीं करता। कोई ऐसी पर्यायों को प्राप्त कर रहा है, ये पक्का है कि मां सम्यक दर्शन नहीं था, इस कारण से स्त्री पर्याय प्राप्त हुई है। हाँ, चाहे बुरा मान लो, चाहे अच्छा मान लो, सत्य यही है। सम्यक दर्शन के अभाव में ही ये पर्याय मिलती है। सम्यक दृष्टि जीव जो सच्चे देव शास्त्र गुरु का भक्त होता है, वह कभी दरिद्री, उसकी जेब कभी खाली होती ही नहीं, कभी खाली नहीं होती। हमारी जेब खाली है, हमारी सोच ओछी है, हमारा दिमाग खाली है, मतलब कहीं ना कहीं हम श्रद्धा से खाली है, तभी ये सब कुछ खाली है। खाली नहीं, हमें खुला करना है। हमें अपने दिमाग को, अपने जेब को, अपने प्रत्येक सोच को इतना विशाल, इतना विशाल, इतना विशाल करना है कि जिसके माध्यम से हमारा जीवन और हम भी बहुत विशालता को प्राप्त करें। विश्वास मानो, विश्वास मानो, हम अगर इन टुकड़ों में नहीं बटते होते, इन टुकड़ों में नहीं बटे होते, तो शायद आज उज्जैन की जैन समाज के किसी मंदिर पर कोई तोड़ने के लिए खड़ा नहीं होता। सोचना, विचार करना। चाहे नयापुरा का मंदिर हो, चाहे अन्य कहीं का, हम ये सोचते हमारा तो लक्ष्मी मंदिर के, लक्ष्मी नगर के दोनों मंदिर पत्थर के बन गए, हमें क्या करना, नयापुरा वाले जाने। ये मत सोचना।
ये मत सोचना ये ओछी सोच और खाली दिमाग वालों की उपज है, हम क्या करेंगे। ये परमात्मा का मंदिर है, हमारे बुजुर्गों की धरोहर है। उज्जैन के एक मंदिर की एक ईंट भी खिसक गई ना उज्जैन के जैनियों, तुम्हारा जैन धर्म कब धराशायी होगा तुम्हें पता नहीं चलेगा। कब तुम्हारी एक ईंट खिसक जाएगी समय नहीं लगता। अभी कल भी हम उस विनोद मिल इंदौर मिल में शुद्धि के लिए गए थे, आज भी वहां गए थे। मैं जंगल में बैठे बैठे देख रहा था, इतनी मजबूत ईंट और इतनी मजबूत दीवारें है कि घन के घाव और बड़े बड़े बुलडोजर से भी टूट नहीं पाए। कब से टूट रही, 2010 में भी आए थे तब भी टूट रही थी, अभी भी टूट रही है, फिर भी टूट नहीं पाई। पर एक ईंट जैसी खिसकती है, ये दुर्दशा क्यों हुई उस स्थान की। एक ईंट खिसकी, मात्र एक ईंट खिसकती है, अपने आप पूरी दीवार पूरी बिल्डिंग खिसक जाती है। ऐसा ही ध्यान रखना, किसी एक मंदिर किसी एक धर्मात्मा पर तुम्हारे आंच आ जाएगी, इतना ध्यान रखना तुम्हारे धर्म पर आंच आई है, तुम्हारे बुजुर्गों की धरोहर पर आंच आई है। हम तो खुश है, हमारा मंदिर ठीक है, हमारे परिवारजन हमारे मंदिर से जुड़े हुए 25 50 100 200 लोग खुश है, हमें मतलब नहीं। ये तुम्हें अपनी सोच को, तुम्हें दिमाग को खोलने की आवश्यकता है। मात्र उस टांगे पे घोड़ा गाड़ी टांगा जानते, जिस पे घोड़े टंगे हैं, उस घोड़ों को देखा कभी। वो घोड़े तो चलते हैं पर नहीं देखा, उनके आंखों पर साइड से पट्टी लगी होती है। क्यों पता है क्यों? अगर घोड़ा वैसे ही चंचल और उसकी दृष्टि इधर उधर गई तो वो सीधे नहीं चल सकता। शायद उस घोड़े की तो पट्टी लगी हुई इंसानों को दिखती है, पर इंसानों के आंखों पर लगी हुई वह पट्टी नहीं दिख रही। दिख रही, दूसरों की मत देखना, नहीं तो आदत है राजकुमार जी से कहा कि बड़ों से देखे, अरे हाँ इसकी तो छोट सोची है, अपनी देखना। अपनी सोच अपने दिमाग को खुला करने का प्रयास करो, दूसरों की गांठ और दूसरों को खोलने का प्रयास नहीं करो। क्योंकि अक्सर मां मंदिरों में यही होता है। मानोगे सही सही बात, सही सही स्वीकार करोगे, कह दूं मंदिरों में बैठे बैठे क्या होता है। इसके घर में पता है बहन, उनकी बहू ने ऐसा किया, उनकी बेटी वहां चली गई, उनके, अब रहने दो, इससे कुछ और अलग होता है। यही होता है, यही होता है। दूसरों के अंदर की बातों को तो हम खोलने का प्रयास करते हैं, पर हमारे भीतर बैठी हुई कसाय की गांठ हम आज तक नहीं खोल पाए। पता है उनने ऐसा कह दिया था, उनके सबके सामने उनकी बेइज्जती की, उनने ये किया उनने वो किया। हुआ इतना सा होता है, पर वो जोर जोर से होते ना। बिहार में प्रमोद जी सुन रहे थे क्या, वे चिल्लाने वाले रात में लड़ैया, हुआ 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 हुआ, कुछ होता ही नहीं है, पर पहले से हुआ 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 हुआ, क्या हुआ पता ही नहीं क्या हुआ, पर हुआ हुआ हुआ। ऐसी आग लगा दी, क्योंकि जियो का वो 6G भी फेल हो जाएगा माताओं के नेटवर्क से। क्यों माता, अभी तो 5G चल रहा है, पर 6G 7G भी आ जाए ना तो उसको माताएं फेल कर देंगी। बस इतना कहना की आवश्यकता है, किसी से कहना मत। क्यों, इतना बस कह देना, किसी से मत कहना, पता चले वो घर पहुंचने के पहले खबर। कितना फास्ट टेलीकॉम है आपका, सोचो विचार करो। हम दूसरों की कसायों को, दूसरों की गलतियों को तो खोलने का प्रयास करते हैं, हमें अपनी कसाय, अपनी गलती, अपनी खोट को खोलते हुए अपने दिमाग को खुला करने की आवश्यकता है। खोल दो, खोल दो अपने दिमाग को, खोल दो, खोल दो अपने दिमाग को, खोल दो। अन्यथा पुनः 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 ये समय मिले, ये पुण्य के उदय से तुम्हें देव शास्त्र गुरु का संयोग मिले, आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। सोच को बड़ा करने की आवश्यकता है। ये बात बहुत अच्छी हमें लगी कि नहीं तो दूसरा कोई होता। वो उज्जैन में या अन्य स्थानों भी हमने देखा कि वो विहार करा के ले जाते और सोचते नहीं हम ले आए सो हमारे है। पर कम से कम उज्जैन वालों को
ऋषिनगर वालों की और कासलीवाल जी की इस बात पे तो पीठ थपथपानी ही पड़ेगी। भले ही उन्होंने 400 किलोमीटर का विहार करा के ले आए, पर उन्होंने समाज को सौंप दिया। गुरुजी जाने और समाज जाने, जहां जैसा निर्णय हो। हाँ मोदी जी, परम सत्य है। हमने कई स्थानों पर देखा 4 से 10 लोग ले आते और वे चाहते हैं कि महाराज हमारे हिसाब से चले, उनके हिसाब से नहीं चलेंगे तो फिर महाराज के पास आना बंद कर देते। कम से कम ये कहना, जो होगा, जो पुण्य का उदय होगा, वो जिसका नियोग होगा, वो सब बातें तय है। केवली के ज्ञान में जो झलका है उसे कोई टाल नहीं सकता। पर ये सोच रखना भी बहुत बड़ी बात है कि चलो समाज जाने और गुरुजी जाने, जहां जैसा नियोग होगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि को और सच्चे भक्त को अपने भगवान पर विश्वास होता है। अगर पुण्य है तो खाली भी भरा मिलेगा, और नहीं है सो फिर है ही नहीं। क्योंकि जिस मंदिर में जा रहे हैं हर किसी की इच्छा है। लक्ष्मी नगर वाले भी चाहते तो हर कोई है, हर कोई चाहता है। फ्रीगंज वाले, नमक मंडी वाले, सब लोग चाहते हैं कि अब गंगा फ्री में आई गई है तो नहा ही ले। अब आई गई है तो क्या दोष है? क्यों दोष है जी? फ्री में, फ्रीगंज में आ गए, बिना लक्ष्मी खर्च के लक्ष्मी नगर में पहुंचे, ना हल्दी लगी ना नमक, नमक मंडी पहुंच गए। आने वाले समय में हो सकता है भगवान के अभिषेक के लिए जो क्षीर सागर की आवश्यकता है, वहां क्षीर सागर भी पहुंच जाए। क्या करे? क्योंकि पहले दिन उज्जैन को ही मैंने पूरे ऋषिनगर की घोषणा कर दी, क्योंकि ऋषि जहां होते, अब पंच ऋषि जहां है वही वो पूरा ऋषिनगर है, तो ऋषिनगर वालों को आवश्यकता ही नहीं। ये आप पूरे उज्जैन वासियों का पता नहीं कितने वर्षों का पुण्य एकत्रित हो रहा है कि ये सौभाग्य आपको इस चतुर्मास के निमित्त में संभावित, अभी संभावित है। 2 तारीख तक तो संभावित ही है। 2 तारीख को फिर विचार करेंगे, परीक्षा करेंगे। अभी भी मैंने कहा अभी तो परीक्षा ही चल रही, टेस्ट ड्राइव चल रही है, इसलिए तो 2 दिन लक्ष्मी नगर के लिए आए हैं। एक दिन इधर देखेंगे और एक दिन शांतिनाथ में भी देवेंद्र जी देखेंगे कि टेस्ट करके, आप भी आम टेस्ट करके ले आते हैं ना, तो हमें भी तो 5-6 महीने देने हैं। 5-6 महीने मिले नहीं मिले, कुछ तो समय तो हमें भी तो सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। जहां श्रद्धा समर्पण अधिक होगा, क्योंकि संख्या मायने नहीं रखती। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, क्योंकि अभी कह रहे थे श्रीपल चरण महाराज जी सर्वाधिक समाज लक्ष्मी नगर में है, पर सर्वाधिक समाज के घरों से नहीं, सर्वाधिक उत्साह, सर्वाधिक श्रद्धा, सर्वाधिक समर्पण देखकर ही निर्णय होगा। भले ही वे कार्यक्रम कहीं हो, ये पहले दिन भी कहा था और शायद आने से पहले भी कहा था। आए क्या वे नितिन दोषी, अनिल वगैरह, गंगवाल जी? मैंने जिस दिन सत्यन याद है श्रीफल चढ़ाने आए थे और गुरुजी ने भी कहा था कि स्थापना कहीं भी हो, चतुर्मास माँ कहाँ का है? किसी एक नगर का, किसी एक कॉलोनी का नहीं है। ये तो स्वाभाविक सी बात है, किसी को पहले समय मिलेगा, किसी को बाद में समय मिलेगा, किसी को मध्य में समय मिलेगा, पर समय सबको मिलेगा। इसलिए चतुर्मास उज्जैन का है, किसी एक नगर का नहीं है। जैसे मुनि संघ की और दोनों मुनि संघ के मिलन की वह प्रारंभिक भूमिका फ्रीगंज से हमने प्रारंभ की थी, वहां से फ्री होते हुए हम क्रम से मंदिर के उन सभी स्थानों पर सभी श्रद्धालुओं की श्रद्धाओं को, क्योंकि जरूरी है ना दोषी जी, खुला कहाँ है और खाली कहाँ है दोनों देखना है। खाली जगह तो सबके पास पड़ी है, आपके पास भी 5000 स्क्वायर फुट है ना सचिव जी, लक्ष्मी नगर सचिव, ओ महावीर मंदिर, क्या नाम? खुली जगह तो बहुत है, पर खाली कितना करना चाहते हैं? खाली जगह बहुत है पर खुला कितना करना चाहते हैं, ये भी सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि मुनियों का चातुर्मास बहुत 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 पुण्य के उदय से मिलता है, और ये सौभाग्य आप सबका है कि आपको सभी नगर और सभी कॉलोनी को मिलकर ये कार्य करने का पुरुषार्थ आपने किया है, और ये सौभाग्य मिलने जा रहा है। मैं 3 दिन से तो निवेदन 2 दिन से कर ही रहा हूं, आज पुनः बड़े ज्येष्ठ श्रेष्ठ हमारे प्रसम सागर जी से और पुनः एक बार हम सभी, आपने तो कर ही लिया, पर हमारा भी कर्तव्य होता है कि 500 मिलकर बैठ जाए तो कितना आनंद मिल जाए होगा।
ये जानता हूं बड़नगर वाले नाराज हो जाएंगे, उज्जैन से भी हमसे वैसे कल थोड़े बहुत खपा हो ही गए, पर कोई बात नहीं, फिर जैसे महाराज का और गुरु का आदेश होगा वैसा वे निर्णय करेंगे। पर हमारा काम तो, वे चले भी जाएंगे तो भी हम समाचार भेजते रहेंगे। कल हमने थोड़ी सी बात कही तो उनको ठीक है, स्वाभाविक सी बात है, जो इतना विहार करा के ले आएंगे, मेहनत करेगा। और आपको ही प्रमोद जी कोई कहता कि नहीं हम देवास में महाराज को रोकेंगे, तो आपको भी गुस्सा आना स्वाभाविक बात थी। इतना हम विहार करा के ले और देवास वाले बीच में रोक लेंगे, ऐसी उनको लगा होगा। पर हमारा तो कर्तव्य है, क्यों उज्जैन वासियों, वे भले ही जाने की कहे, चले भी जाए, पहुंच भी जाए, फिर भी वहां जाके फिर एक बार सिपल चढ़ाना, महाराज जी आ जाओ उज्जैन लौट के, हमारा काम हम करेंगे, फिर उनका निर्णय और फिर समाज का निर्णय वे करें, हम क्यों कम पड़े। हमारी श्रद्धा है, हमारा समर्पण है, हम अपना काम नहीं करेंगे, उनका निर्णय वे करें और गुरु जी की आज्ञा वे, और फिर समाज जाने। हमारा काम तो निवेदन करना है, हम तो निवेदन करते रहेंगे। ऐसा ही निवेदन जो आज पूरी समाज ने किया, वह समय की घोषणा तो हमें करनी, क्योंकि तैयारी भी सबको करनी है। कह दूं, चतुर्मास तो उज्जैन में ही होना है, पर ये ध्यान रखना उज्जैन की कोई भी कॉलोनी और कोई भी ऐसा स्थान नहीं हो, नहीं तो अक्सर ऐसा होता है कि अब फ्रीगंज में गए कि वहां के लोग वहां पहुंचे, लक्ष्मी नगर वाले लक्ष्मी नगर के बाहर, ऐसा नहीं। अभी तो जो 2-3 दिन के जो प्रारंभिक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम की भूमिका के रूप में, क्योंकि ये भी पक्का नहीं है, नहीं तो तुम खुश हो जाए कि कहीं मैंने कह दिया कि वहां है तो पूरा चतुर्मास वही हो जाए, ऐसी भी आवश्यकता नहीं है। अभी तो जो 2-3 दिन के अपने कार्यक्रम है, शुरू के 4-5 दिन के, जैसे कलश स्थापना, क्योंकि स्थापना तो कहीं भी हो सकती है। अगर मंदिर में स्थान नहीं है तो किसी बड़े सभागृह में भी होती है, तो वहां सभागृह में हुई मतलब 4 महीने महाराज सभागृह में नहीं रहते, वे तो जहां मंदिर है, जहां नियोग है, जहां समाज है, वहां वह भ्रमण करेंगे। तो अभी तो 2-3 दिन के जो प्रारंभिक कार्यक्रम है, कलश स्थापना, गुरु पूर्णिमा, वीर शासन जयंती और लगभग अष्टानिका का और भी 2-4 दिन का समय, ये क्योंकि ऋषिनगर वालों ने मेहनत की है, वह प्रारंभिक अवस्था का समय ऋषिनगर वालों को कुछ दिन का प्रारंभ होगा। और अभी 2-3 दिन मैं देखूंगा, लक्ष्मी नगर वाले ये मत सोच लेना कि हमें कुछ नहीं मिला, मैंने प्रारंभ के कार्यक्रम के लिए आशीर्वाद दिया है। अभी आगे आपकी खुले दिमाग से, खाली नहीं देवेंद्र जी, खाली नहीं तो माइक से कह दो महाराज क्षमा करना, हमें पुरुषार्थ में कमी पड़ गई, अभी भी मैं समय दे रहा हूं, अभी भी समय है, आप सोचो विचार करो। नहीं तो आप उनके जैसा मत करना, आप वे ले आए हैं, वो प्रमोद जी जाने कि शांति कुमार जाने, आप ले आए, आप व्यवस्था नहीं। जहां मंदिर में है वे मंदिर वाले तैयार हो तो हम विचार करें। अभी तो इनके प्रारंभिक के लिए, क्योंकि वहां इतना तो बनता है ना, जो इतना 400 किलोमीटर लेके आता है, इतना तो कायदा बनता है, इतनी तो नीति बनती है, जिनने इतनी मेहनत की है, दिन रात एक करते हुए मुनियों के साथ जो जंगल में सोए हैं। पूछो शांति कुमार जी, कहाँ कहाँ नहीं सुलाया महाराज ने, क्यों प्रमोद जी, बेचारे तहसीलदार जो एसी कूलर से नहीं सोते हुए जंगल में पत्थरों में पड़े थे, जिन्होंने मेहनत की है, इतना तो कायदा बनता ही है। आप नहीं खुश, तो आप लोग से भी खुश नहीं हो, कम से कम उन्होंने मेहनत की है, उसकी अनुमोदना ही कर लो। आप लोगों को इतना पुण्य का उदय मिल रहा है, उनकी दिन रात की मेहनत है कि आज आपको मुनि संघ का सानिध्य मिल रहा है। इसलिए प्रारंभिक उन दिनों की स्वीकृति कुछ दिनों की ऋषि नगर को प्राप्त हुई है। उसके बाद के समय का नियोजन हम आज या कल बैठकर और करेंगे। पर लक्ष्मी नगर वालों, संख्या तो बहुत है, क्वांटिटी नहीं, हमें क्वालिटी चाहिए। 2 दिन समय है आपके पास, आप अपनी क्वालिटी, आप अपने पुण्य को गाढ़ा करने का प्रयास करो, समय आपको भी मिलेगा। और मेरी तो भावना है, अभी माइक से नहीं, फिर कभी मिलना, फिर अपन बहुत सारी भावना, क्योंकि अब प्रारंभ तो जैसे अगवानी का फ्रीगंज से किया, उन्होंने कार्यक्रम करके किया, अब लक्ष्मी नगर वाले बचे हैं, वे भी अछूते नहीं रहेंगे। पर क्वालिटी ये नहीं, लक्ष्मी नगर वालों की लक्ष्मी है मुझे पता है, पर जेब नहीं, श्रद्धा चाहिए। जितना खुलापन होगा उतना आनंद आएगा। इसलिए खुले दिमाग से, खुले सोच से, खुले जेब से, जेब भी खोलनी पड़ेगी,
नहीं तो कहो महाराज हमारा तो वह दिमाग खोल दिया हमने पर जेब खोलेगी ऋषिनगर वाला, ऐसा नहीं। जेब भी दिमाग भी सब कुछ खुलकर अगर हम करना चाहे तो सब मिलकर, क्योंकि मुनिराज भी 5 है और महीने भी 5 है, और ऐसे पंच मुनि और पंच मासिक ये चतुर्मास का सौभाग्य उज्जैन को प्राप्त हो रहा है। ये आप सभी का सौभाग्य है। हम अपने दिमाग को क्या करना है? खाली। मां क्या करना है? किसको? दिमाग को और जेब को भी, दोनों को खुला करते हुए देवशास्त्र गुरु की ऐसी भक्ति, ऐसी भक्ति, ऐसी भक्ति इस मालवा के उज्जैन नगर से हो कि पूरे देश में आचार्य भगवान जहां दिल्ली में विराजमान हो रहे, दिल्ली की राजधानी तक आवाज गूंजनी चाहिए कि उज्जैन में सिंहस्थ से भी बड़ा बहुत मेला जैनियों का हुआ था। और शायद इसीलिए ये ज्ञान महाज्ञान कुंभ रूपी उज्जैन का ये वर्षायोग हमें प्रारंभ करना है। समय आपका हो गया है। हमें हमारे ज्येष्ठ भ्राता जो सहज और वात्सल्य के सरलता के धनी है, ऐसे उनके चरणों में पहुंचते हुए निवेदन भी करना है कि आपका उपदेश, आपका वह आशीर्वचन भी हमें प्राप्त हो, जिसके माध्यम से हम आने वाले समय को भी उत्कृष्टता को प्राप्त करें। क्योंकि समय आपका घड़ी का भी हो गया है। क्या करूं, घड़ी किसी के लिए नहीं रुकती, घड़ी किसी के लिए मोदी द्वय, दोनों मोदी ध्यान रखना। एक मोदी ने देश को हिला के रखा, तुम दो दो मोदी होकर हमें मत हिला देना, नहीं तो हम तुम्हें हिला दे महाराज, दोनों को इधर उधर खींच के, एक ऋषिनगर और एक लक्ष्मीनगर, पता चला फिर हमें नहीं हिलाना। अपनी श्रद्धा को ऐसा जमा दो, ऐसा हिला दो, ऐसा हिला दो कि आने वाले समय में हम भी उस भगवान के भक्तों से साक्षात भगवान बन जाए। समय पर समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। मन से और खुले दिमाग से और पूरी श्रद्धा से पांचों मुनिराज के चरणों में ये निवेदन करता है कि आप सभी का यही चातुर्मास हो। यही निवेदन के साथ मैं मुनि श्री प्रशम सागर जी महाराज के चरणों में त्रिबार नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूं कि महाराज श्री अपने आशीर्वचनों से हमारी धर्म सभा को कृतार्थ करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। पृथस्तिघातिकर्माणाम् केवलज्ञानभास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्ति बृहस्पत्याजिनेसरा। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अच्छायाणं नमो लोये सब साहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की। मनुष्यों, वस्तु का परमन और वस्तु का स्वरूप जिस प्रकार से होता है,
उसी प्रकार से देखा और जाना जा सकता है। लेकिन हम जो हैं कसाय में, राग द्वेष में, व्यसनों में पड़कर जैसा वस्तु का परमन होता है वैसा छोड़कर अपने लालच में फंस जाते हैं, पड़ जाते हैं। इसलिए हम ये सोचते कि वस्तु का परमन हमारे अनुसार होना चाहिए, बाकी वस्तु का परमन जैसा होता है वैसा नहीं होना चाहिए। आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था यद्यपि मजबूत है, लेकिन आचार्य भगवान ने कुछ ना कुछ सोच के समझ के कभी कभी जहर भी दिया जाता है तो वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। इसलिए गुरु अगर ये मत सोचो कि वस्तु का परमन हमारे अनुसार चले, वस्तु का परमन तो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दिया जाए। और हो सकता है अभी थोड़ी ना आचार्य श्री ने हमको आदेश दिया, उनका फर्ज अपन को निभाना है कि आचार्य भगवान ने जो मुख से बोल दिया, सत्येंद्र अगर गुरु तुमसे बोल दे कि गड्ढे में कूद जाओ तो निश्चित माना गड्ढे में कूदने में भी फायदा होगा। फायदा होगा। इसलिए ये मत सोचो कि एक बार तो अपन जाके देखेंगे। अभी तो उनकी भक्ति नजर नहीं आ रही है, लेकिन वहां पे नजर आएगी। इसलिए हम वहां पे जाके देखें। संगति उसकी मत करो जो तुम्हारी पुष्टि कर दे। संगति उसकी मत करो मोदी जो तुम्हारी पुष्टि कर दे। संगति उसकी करो जो तुम्हें पुष्ट कर दे। पुष्टि करने वाले आपके नीचे होते हैं। कौन करते हैं? जिनको कोई काम नहीं होता, जिन्हें कुछ चाहिए होता है, जिन्हें कोई फायदा चाहिए, कुछ चाहिए, किसी प्रकार से चाहिए, वो तुम्हारी पुष्टि करेंगे। और जिसे तुमसे कुछ नहीं चाहिए वो तुम्हारी पुष्टि नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारे पुष्ट कर देंगे। आपके लिए सम्मान दिलाने वाले, आपके अहंकार को जो है बढ़ाने वाले, आपकी पुष्टि करने वाले तो हो सकते हैं, लेकिन भगवान जिनेंद्र देव किसी की पुष्टि नहीं करते, हर एक आत्मा को पुष्ट कर देते हैं। पुष्टि करने वाले पता कैसे होते हैं सत्येंद्र? पता कैसे होते हैं? पता, एक बालक जो है, एक बालक लॉलीपॉप चूस रहा था। लॉलीपॉप चूस रहा था तो बड़ा आनंद आ रहा था, बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था, बड़ा मजा आ रहा था। लेकिन चूसते चूसते क्या हुआ? वो खत्म हो गई और हाथ में बची तो क्या बची? डंडी। ऐसे ही पुष्टि करने वाले आपके लिए लगते तो अच्छे हैं, आपको बहुत अच्छे रखते हैं, आपके लिए बहुत ऊंचा पहुंचाने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन पुष्टि करने वाले आपकी क्षमताओं को, जो नीचे वाले होते हैं उनकी क्षमताएं तो बढ़ जाती हैं, लेकिन आपकी क्षमताएं घट जाती हैं। आपकी क्षमताएं घट जाती हैं। आपकी सहनशीलता की क्षमता को घटाने वाले जो होते हैं वे पुष्टि करने वाले होते हैं,
और आपकी क्षमताओं को बढ़ाने वाले होते हैं, वे आपको पुष्ट करने वाले होते हैं। ये देव शास्त्र गुरु आपकी पुष्टि करने वाले नहीं है। सुप्रभ सागर जी, कभी इनकी पुष्टि नहीं करना, ज्यादा पुष्टि करो। और इनकी पुष्टि में फूल भी मत जाना, नहीं तो ये आपकी पुष्टि करेंगे, फुला देंगे। पता कैसे? जैसे 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 घुन लगा हुआ गेहूं, क्या होता है? ऊपर से तो बहुत चमकता है, लेकिन अंदर खोखला कर देता है। ऐसे ही ये श्रावक लोग हैं। ये अगर आपकी भक्ति करें, आराधना करें तो पुष्ट होंगे, लेकिन ये आपकी पुष्टि करने वाले होंगे तो मात्र आपको खोखला कर देंगे और हाथ में कुछ नहीं बचेगा, खोखलापन बचेगा। इसलिए क्या क्या हो गया? संगति 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 उसकी करो जो आपको पुष्टि कर दे, जो आपकी पुष्टि कर दे उसकी संगति मत करो, जो आपको पुष्ट कर दे उसकी संगति करो। तो अगर आपको दूर पहुंचाने वाला पता कौन है? जो मोदी, पता जो सब के पास है, ये मत देखो कि तुम्हारे पास क्या है, ये मत देखो कि तुम्हारे पास क्या है। जितना भी दूर किए हैं तुम्हारे पास वाले किए हैं, नहीं किए? क्यों? ये सत्येंद्र अगर तुम्हें बैराग हो जाए, कहते महाराज जी हमारे गांव के महाराज जी है, तो बैराग हो जाए मोदी, तो बताओ सत्येंद्र तुम्हें दूर करेगा कि पास करेगा? हो ही नहीं रहा हो, कह रहा कोई हो ही नहीं रहा महाराज। देखो अपनी नहीं कहेंगे, दूसरे की बोलेंगे, जब भी बोलेंगे खुद की नहीं बोले कि हमें अभी तो नहीं हो रहा है। जो भी तुम्हें तुम्हारे पास है वही सबसे ज्यादा दूर किए है, वही सबसे ज्यादा दूर किए हुए है जो तुम्हारे पास है देवेंद्र। जो तुम्हारे पास है वही सबसे ज्यादा दूर किए है। तुम्हारा धन तुम्हें दूर किए है, पड़ोसी का धन तुम्हें दूर नहीं किए हुए है। दान इसलिए नहीं किया जाता कि तुम दान है मेरे पास है, वो तुम्हें जब सबसे ज्यादा दूर किए हुए था। तुम्हारे पद, तुम्हारा धन, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे लोग तुम्हें सबसे ज्यादा दूर किए हुए हैं। तुम्हारे पास ये मत देखो कि तुम्हारे पास क्या है, ये देखो कि तुम क्या हो। जिस दिन तुम ये देखोगे कि मैं क्या हूं, तो अपनी जो है अपनी प्रगति में लगोगे। और जिस दिन तुमने देखा कि मेरे पास क्या है, उसी समय तुम अपने आप से दूर हो जाओगे। उसी दिन तुम दूर हो जाओगे, कोई और तुम्हें दूर नहीं करता। तुम्हारे पास की वस्तु देखते हैं, जितने हम पास जाते हैं, जितने पास जाते हैं, जितने पास जाते हैं, उतने ही दूर होते जाते हैं, दूर होते गए। अनादि काल से अगर भ्रमण का कारण है तो पास की वस्तु देखते हैं,
पास की वस्तु देखते हैं, ये नहीं देखते कि मैं क्या हूं। मेरे को देखना प्रारंभ कर देते, मेरे का भाव ही हिंसा है, यहां तक कि मैं का भाव भी हिंसा है। झांझरी, जहां तुमने बोला कि ये मेरे हैं, वहीं पर एक दूसरी लाइन खिंच गई कि कोई ना कोई तेरे है, तभी तो तुम बोले हो कि मेरे हैं। क्या हो गया? क्या हो गया? कुछ हो गया क्या? महाराज अब तुम सुना दो, तुम्हारी समझ चल लो। तुम सुना दो, हमने कब बोली? हम तो सुप्रभ साई से बोल रहे थे कि तुम्हें सुना लो, रेन तो हम नहीं सुना रहे। सुखे नहीं, तुम तो सुनाओ। लेकिन सुनाना फिर भी सरल है, सही बता रहे। सुनाना फिर भी सरल है। एक इंद्रिय है जो सुना नहीं पाता, लेकिन दो इंद्रिय से सुनाना प्रारंभ हो जाता है। वचन बरगना जो है दो इंद्रिय से प्रारंभ हो जाती है। समझो, आचार्य भगवंतों ने लिखा, बिरेरा ऋष रही तच्चम, बिरेरा जान ही तच्चम, बिरेरा धारणा होती। बिररे लोग हैं जो तत्व को सुन पाते हैं, सुनाने बारे दुनिया में बहुत लोग हैं। सुनाना बहुत सरल है। दिया था वीर ने उपदेश, आचार्य विद्यासागर जी ने लिखा, दिया था वीर ने उपदेश, मैंने सुनाना। दिया था वीर ने उपदेश, मैंने सुनाना। मानो सुना पर गुनाना। सुनाना बहुत सरल है। सुनाना बहुत सरल है। क्यों सुन रहे हो तुम? बिरले लोग हैं जो तत्व को सुन पाते हैं। कितने सुनने की इच्छा होती है ये बताओ पहले तो। यहां वहां की बात है तो अभी संगीत चल रहा होता, वाद्ययंत्र चल रहे होते, चुटकुले चल रहे होते, या फिर कुछ गुदगुदी बातें चल रही होती, या हास्य कसाय चल रही होती, या फिर कवि सम्मेलन चल रहा होता, तो कितने लोग होते। क्यों? क्या इतनी जैन समाज है क्या? क्यों? क्या इतनी जैन समाज है यहां पे? कितने लोग हैं जो जैन कुल में जन्मे, और कितने लोग हैं जो जैन तत्व के सिद्धांत को समझते हैं और सिद्धांत को जान लिया। सुन रहे हो तुम? सुन रहे हो? कि नहीं सुन रहे हो? अच्छा, इधर ऐसा व्यक्ति हाथ उठाए जो यहां पर ना हो। क्या हो गया? कोई हाथ ही नहीं उठा रहा है। क्यों? ऐसा व्यक्ति यहां पर हाथ उठाए जो यहां पर ना हो। क्या हो गया? महाराज कहीं रात को कुछ सुप्रभ सागर जी के साथ रह रहे के कहीं थोड़ा सटिया तो नहीं गए? लेकिन वे तो ज्ञानी है, उनकी ज्ञान भरी बात सुन के कहीं हो सकता है कि पची ना हो मेरे को। लेकिन एक बात तो बताओ, यहां पे ऐसा व्यक्ति हाथ उठाओ जो यहां पर ना हो। महाराज जी, यहां पर अगर हम हाथ भी उठा देंगे तो हम तो यहां पर हैं, और कोई बाहर हाथ भी उठा रहा हो तो तुम्हें कैसे पता? क्यों बिंदु मोदी? लेकिन क्या वास्तविकता में हम यहां पर हैं क्या? हैं क्या यहां पर?
महाराज जी ने उपदेश दिया क्रोध नहीं करना चाहिए, तो सासू बैठी हुई की, अरे आज उसको आना चाहिए था, मेरी बहू को उसे सुनना चाहिए था, महाराज जी कितना अच्छा उपदेश देते हैं, वो तो कर्म हुई, क्या पता वो घर पे ही बैठी रहती है, अब वो तो घर पे बैठ के भी तत्व का उपदेश सुन रही हो, लेकिन तुम सामने बैठे होते हुए भी उसी की ओर जा रहे हो। सुनाना फिर भी दो इंद्रिय से प्रारंभ हो जाता है। सिद्धांत समझो कि ये जो सिद्धांत बोला है, बिल्ला ऋष रही तच्चम, बिल्ला जान ही तच दो तच्चम, बिल्ला भावे ही तच्चम, बिल्ला धारणा होई। बिरेरे लोग हैं जो सुन पाते हैं। सुनाना फिर भी सरल है। सुनाना तो दो इंद्रिय से प्रारंभ हो जाता है, सुनना चार इंद्रिय से प्रारंभ होता है। सुनने की क्षमता राना बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। 1 घंटा हो गया, पता कितने हैं, कितने घंटे हो गए? 8:30 से 1.5-2 घंटे होने वाले हैं। बहुत मजबूत लोग हैं सच में, इतना तो हम नहीं सुन पाए जितना आप लोग सुन लेते हो। सुनने की क्षमता भी बहुत मजबूती सी जाती है। 4 इंद्रिय है जो सुनना प्रारंभ होता है, सुनना प्रारंभ हो जाता है उसका। लेकिन सुनना भी फिर भी सरल है, सुनना भी सरल है, लेकिन गुनना और भी कठिन है। पंचे इंद्रिय असंगी, पंचे इंद्रिय भी जो है तत्व को सुन लेता है, सुनने की क्षमता है, बोलने की भी क्षमता है, लेकिन संगी जो है उससे ज्यादा है कि सुनना सरल है लेकिन समझना और भी कठिन है। समझना और भी कठिन है। मात्र एक पंचेंद्रिय संगी जीव है जो कि हे उपादेय का बोध कर सकता है, अच्छे बुरे की पहचान कर सकता है, अपना निर्णय कर सकता है, और जो है अपने आप को उद्धार के मार्ग पर लगा सकता है। ये मात्र एक पंचे इंद्रिय जीव ही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। लेकिन पता, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो ऊपर जाए तो सबसे ऊपर जा सकता है। इतना क्रूर जीव जितना नीचे जा सकता उतना नीचे अगर जा सकता है तो एकमात्र मनुष्य है। शेर के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो हिंसा कर सके। शेर के पास तो मात्र जो है दाढ़ होती है और पंजे होते हैं हिंसा करने के लिए, लेकिन उसकी सीमा है, उसके पास हथियार नहीं है। लेकिन एक मनुष्य ऐसा जीव है कि वो तो 1-2 को मार सकता है, लेकिन मनुष्य के पास करने की शक्ति हो गई तो हिंसा में भी इतना क्रूर हो गया, इतना क्रूर हो गया कि एक साथ सत्येंद्र ऐसे ऐसे परमाणु एटम बम आदि आदि बनाए, और पहले भी बन चुके हैं कि एक साथ लोगों को एक चैम्बर में बंद कर देता था व्यक्ति, और हजारों हजारों लोगों को एक साथ उड़ाने की क्षमता पैदा कर देता था। अगर कम में सूरा सो धम में सूरा,
जो कर्म में सूर होता है वही धर्म में सूर होता है। किसी जानवर ने किसी महिला को, किसी स्त्री को भरी सभा में नग्न किया क्या? लेकिन इतनी क्रूरता इस मनुष्य में थी कि सती जैसी स्त्रियों को नग्न करने की कोशिश की। इन चीजों में महानता नहीं है तुम्हारी। मनुष्य चाहे तो नीचे जाने की क्षमताएं भी उसमें बहुत हैं। हाथी जैसा बलवान जीव, हाथी जैसा बलवान जीव जो हजारों लाखों मनुष्यों को उठा के फेंक दे, उसको भी बस में कर लेता है। क्या ताज्जुब है। क्या ताज्जुब है। लेकिन इन चीजों में महानता नहीं है। ये तो जानवर भी कर सकते हैं। अगर तुमने पूरे विश्व को भी जीत लिया, ये जीत विश्व की जीत हो सकती है, लेकिन तुम्हारी जीत नहीं हो सकती। मनुष्य अगर चाहे तो क्रूरता से क्रूर प्राणी बन सकता है और सूर से सूर भी बन सकता है। सूर बनना है तो स्वयं को जीतो, स्वयं को जीतो। जो स्वयं से परास्त हैं वे सबसे परास्त हैं। जो स्वयं में जीते हुए हैं वे ही महावीर बन पाते हैं। महावीर बनना है तो पास की वस्तु मत देखो, पास देखोगे। सिकंदर ने अपने पास की वस्तु को देखा तो पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करने के लिए निकल पड़ा। पास, बस इतना पास है, इतना पास है, ये और पास है, इसको भी जीत लो, उसको भी जीत लो। लेकिन मालूम चला कि जब वह सिकंदर भारत में आया तो उसे दया आ गई। पता किस बात से दया आ गई? अदयालु व्यक्ति को भी दया आने लगी। किसके ऊपर दया आ रही है? जो दया के दाता थे उनके ऊपर दया आने लगी कि मैंने पूरे विश्व में विजय प्राप्त की, सब कुछ विजय प्राप्त की, सब कुछ सजोया, सब कुछ मैंने इतना सब कुछ किया, लेकिन इस भारत के पास में क्या देखूं? इससे क्या लूं? यहां पे तो देखा कि ये नग्न व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब उसको दया आ गई। सच है। पता हमें दया कैसी आती है? पता मोदी, हमें दया कैसी आती है? पहले हम पाप करेंगे फिर दया करेंगे। हम दान करना चाहते हैं, इसलिए पहले पाप करेंगे फिर दान करेंगे। दान इसलिए नहीं किया जाता कि पाप के लिए दान करें। जो तुम्हारे पास है उसका दान कर दो। जिन शासन में त्याग तपस्या इसलिए नहीं की जाती कि मुझे कुछ पाना है सत्येंद्र, बल्कि जिन शासन की त्याग तपस्या इसलिए की जाती है कि जो भोगों की वृत्ति में अपने आप को भूल गया हूं वो मुझे प्राप्त हो जाए, इसलिए जिन शासन की त्याग तपस्या होती है। उस सिकंदर को दया आ गई। किसके ऊपर दया आ रही है? इतने प्राणियों को मार रहा था, जब उसे दया नहीं आई, उसको तब दया नहीं आई
लेकिन आज दया आ रही है कि देखो दुनिया के लोग जो है अमीरों पर देखकर दया करते हैं, गरीबों को देख कर दया नहीं करते। जो आत्म स्वभाव से अमीर थे उनके ऊपर दया आ रही है, उसको दया आ रही है कि देखो कितनी गरीबी है कि मैंने पूरे विश्व को जीता, लेकिन यहां पर तो नग्न है, वस्त्र पहनने को नहीं है। क्या भारत से मैं जीतूं? उसने जो है हीरे जवाहरात अपने वजीर को दिए कि जाओ उनके पास ये हीरे जवाहरात आओ, वो भी कुछ पहन लें। हम पहनने के लिए जाते हैं, ये छोड़ने के लिए जाते हैं। तुम उठाने के लिए जाते हो, वो जो है अपनी वस्तु छोड़ के जाते कि उठा लो तुम्हें जो चाहिए। जो स्वयं छोड़ देते हैं वे सब कुछ पा लेते हैं, और जो पाने के लिए जाते हैं वो कुछ नहीं पा पाते, यहीं पर धरा रह जाता है। बाहर की वस्तु तो यहीं पर छूटेगी, कुछ भी ले जा नहीं सकते। ले जा सकते हो क्यों मोदी? एक आध भवन, एक आध बंगला, एक आध गाड़ी, कुछ तो ले जाना। पहले से ही करवा लेना, बीमा करवा लेना, कुछ करवा लेना। बीमा तुम्हारा हुआ कि दूसरे का हुआ? क्यों सत्येंद्र? सब लोग बीमा करवाते कि मरने के बाद बीमा, पैसे का बीमा करवाना है तो तुम्हें फायदा मिलेगा कि दूसरे को मिलेगा बीमे का फायदा? दया आ गई उसको, वजीर को भेजा कि जाओ उस नंगे आदमी को जो है ये सब धन दौलत दियाओ। वैसे रूठ रहा था, वैसे दे रहा था। मुनिराज के पास वजीर जाते हैं, ये लो देखो मेरा राजा कितना कृपालु है, कितना करुणाशील है। तेरे पास कुछ नहीं था, इसलिए देखो मेरे राजा ने तुम्हारे लिए भेजा है सब कुछ। सच है, जो दया के दाता है उनके ऊपर दया। जाओ उसी को दे दो। जो भिखारी यहां तक भीख मांगते मांगते आया है, उसी भिखारी को ये सब धन दौलत आदि दे दो। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास तो सब कुछ है। किस चीज की कमी है? उसको कमी है, उसी को दे दो। क्या क्या देखते पता? अरे ये तो मात्र शरीर से ही नंगे नहीं है, ये तो अंदर से भी नंगे हैं। क्या करें? ये तो अंदर से भी नंगे हैं, इनके पास कुछ नहीं है। सटिया गए क्या तुम? सिकंदर को क्या बोल रहा है? जो पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करता था उसको गरीब बोल रहा है। सबसे ज्यादा डरपोक इंसान था वो सिकंदर, पता? हमें ऊपर से दिखता है, दुनिया देखती है उसे जिसे देखना चाहते, जो होता है उसे नहीं देखती। जिस जो होता है उसे देखने लग जाए तो फिर वासना ही विलीन हो जाए। दुनिया देखती है, उसकी जो कुंडी भी खटकती थी ना तो भी डर लगता था उसको। इतना डरपोक इंसान था सिकंदर। दे आओ। सिकंदर स्वयं जाता है और बोलता है कि अच्छा
ऐसे अद्भुत लोग तो मैंने आज तक नहीं देखे कि सब कुछ देने के बावजूद भी कुछ नहीं ले रहे हैं। देने के बावजूद भी कुछ नहीं लेते। समूषण लगने के बावजूद भी समूषण में नहीं रहते। ऐसे महान लोग होते हैं ये। इसे पंच महापुरुष ही आगम में बोले हैं कि ये पंच महापुरुष हैं। स्वयं सिकंदर गया, समय हो गया। स्वयं सिकंदर गया और सिकंदर स्वयं उनके पास जाके बोलता है कि सब कुछ दे रहा हूं। वैसे तो मुनिराज मौन थे, लेकिन जब दूसरों की समझ के लिए बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, दूसरों की करुणा के लिए बोल रहे हैं कि एक बात बताओ सिकंदर, तुमने कितने देशों पर विजय प्राप्त कर ली? वो कहते हैं कि इतने देशों पर विजय प्राप्त कर ली। अब आगे क्या विचार है? मुनिराज ने पूछा। अब मैं इतने देशों पर और विजय प्राप्त करूंगा, पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करूंगा। देवेंद्र, पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करूंगा, उसके बाद क्या करोगे? जब तुम पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर लोगे, उसके बाद क्या करोगे? क्या करोगे? कि शांति से बैठूंगा। आदमी क्यों करता है सब कुछ? क्यों करता है? शांति के लिए। अच्छा, शांति से पूरे विश्व पर बैठोगे? अरे विश्व पर कैसे बैठ सकता हूं? मैं तो अपने कमरे में शांति से बैठूंगा। जब तुम्हें एक कमरे में ही शांति से बैठना है तो आज ही क्यों नहीं बैठ जाते? आज ही क्यों नहीं बैठ जाते? जब तुम्हें धर्म की शरण लेके ही उद्धार करना है मोदी, तो आज पंचम काल में ही क्यों इस धर्म की शरण नहीं ले लेते? उसकी शरण ले लो, फिर किसी की शरण ना जाना पड़ेगा। और अगर सबकी शरण जाने के बावजूद भी धर्म की शरण में ना आए तो फिर कभी शरण मिलेगा भी नहीं। इसे सारे सहारे, जो भी सहारे पकड़े हैं, वे सारे सहारे छोड़ दो। फिर जो तुम्हें सहारा मिलेगा वह तुम्हारा अपना सहारा होगा। अपने सहारे को पकड़ने का पुरुषार्थ करें और सारे सहारे को छोड़ने का। करोगे कि नहीं करोगे? देखते कितना छोड़ते हो। 4 महीने में और 5 महीने में। 5 महीने में छोड़ने को तो 1 महीने में ही छूट जाता है, एक क्षण में छूट जाता है। क्या टेंशन है? 5 महीने की क्या आवश्यकता? तो हम देखेंगे कि कितना छोड़ पाते हैं और कितना बेसहारा हो पाते हैं। बेसहारा हो जाओ, फिर तुम्हें जो सहारा मिलेगा वही तुम्हारा अपना सहारा होगा। हम अपने सहारे जाएं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की।